नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। आजकल सभी लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन प्रिय श्रोताओं, क्या आपको पता है कि सत्संग हमें क्या करता है? सत्संग और कथाएं हमें सकारात्मक बनाती हैं। हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दें कि एक सज्जन जा रहे थे माता जी के दर्शन करने। मैहर जा रहे थे। मैहर वाली माता जी है ना, सुना होगा आपने उनके बारे में। माँ शारदा का दर्शन करने अचानक से रास्ते में उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पाँव टूट जाता है। अब उसके बाद गांव वाले उस व्यक्ति से मिलने आते हैं। कई लोग तो नकारात्मक सोच वाले होते हैं, उनसे कहते हैं कि गए तो थे माता जी के दर्शन करने के लिए, तोड़ के ले आए अपना पाँव। माता जी सच्ची थी तो बचाया क्यों नहीं? क्यों टूट गया पाँव तुम्हारा? दोस्तों, ऐसा सुनकर वह आदमी हंसने लगता है। लोगों ने कहा कि भाई तेरा पाँव टूट गया है, तू हंसता क्यों है? तब उसने कहा कि एक्सीडेंट तो ऐसा हुआ था कि जान चली जाती, पर माता रानी के दर्शन के लिए निकला था तो मृत्यु को माता रानी ने इतने से एक्सीडेंट में बदल दिया। मर जाता तो क्या होता, दोनों पाँव टूट जाते तो क्या होता, कम से कम एक ही तोड़ करके वो जो मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था टल गया है। प्रिय दोस्तों, रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। ईश्वर करे कि आपके जीवन में कोई दुर्घटना कभी ना घटे, लेकिन फिर भी आपके या हमारे जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति आ जाती है तो आप उसके बारे में नकारात्मक मत सोचिएगा, गलत सोच मत रखिएगा कि ऐसा हो गया ना मेरे भाई। हो सकता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला था जो इतने से ही निमट गया। ऐसा आप क्यों नहीं सोचते? ईश्वर कभी बुरा नहीं करते। जो हमारे या तुम्हारे कर्मों का फल है वो मिलकर ही रहता है, यह एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन ईश्वर किसी का बुरा करते नहीं है, वो भगवान है, हमारे माता पिता हैं। इसलिए दोस्तों, अपना बल और अपनी बुद्धि को विकसित कीजिए, गलत सोच से अच्छी सोच की ओर बढ़िए, अपनी सोच को हमेशा अच्छी रखिए। परमेश्वर में कभी भी अपना विश्वास कम मत रखिए। विश्वास कम नहीं होना चाहिए, उस विश्वास को दिनों दिन बढ़ता रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, उसके घर देर है अंधेर नहीं। जीवन में दुख और खुशियाँ तो लगी रहती हैं। क्या राम के जीवन में कभी दुख नहीं आए थे? वो तो भगवान का रूप थे, लेकिन फिर भी उन्हें 14 साल का वनवास काटकर आना पड़ा था। अब आप पूजा पाठ करते हैं और आपके पिताजी कहते हैं कि चल निकल अपने घर से, और आप कहते हैं कि मैं तो इतनी पूजा करता था, लेकिन पिताजी ने फिर भी मुझे घर से निकाल दिया। दोस्तों, आप यह नहीं जानते, राम के पिता ने भी राम को घर से निकाल दिया था, भगवान को ही घर से निकाल दिया था, तो आपके पिता ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, तो इसमें आश्चर्य क्या है? आप तो एक साधारण व्यक्ति हो। संकट तो श्री राम के जीवन में भी थे, नंगे पाँव 14 साल तक चले थे, कितने कांटे कंकड़ चुभे होंगे उनके पाँव में, पर राम तो राम थे ना मेरे भाई। जीवन में संकट आए तो इसके बदले हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अब पूजा नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं जाएंगे, और भगवान तो होते ही नहीं, और होते तो संकट से बचाते क्यों नहीं? बचाते हैं वो। संकट क्यों आते हैं फिर? कहते हैं कि संकट इसलिए आते हैं, भगवान तुमको देखते हैं कि मेरा भक्त कच्चा है कि पक्का है। दोस्तों, सुख में तो भगवान को सभी लोग भज लेते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी भगवान को भजना चाहिए। ये तो कसौटी में कसने के लिए एक उदाहरण देते हैं भगवान तुमको। मैं एक उदाहरण दे दूं आपको कि एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है, अब घड़ा बन तो गया है, लेकिन उसमें पानी नहीं भर सकते। यदि अगर हम उसमें पानी भरेंगे तो मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि अभी वह कच्चा है ना। तो उसे पकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे एक भट्टी में डालना पड़ता है। कुम्हार भाई क्या करते हैं? घड़े का भट्टी बनाते हैं।
और आग लगा के उस भट्टी में उस घड़े को पकाते हैं और जब वह घड़ा पक जाता है तो आपका पानी अपने अंदर धारण करने के योग्य बन जाता है। कच्चे घड़े में तो आप पानी रख नहीं सकते क्योंकि वह मट्टी हो जाएगा। घड़े को पानी रखने के पहले पकाना जरूरी होता है। जैसे पानी को धारण करने के लिए घड़े को पकना होता है, ठीक इसी प्रकार आनंद को धारण करने के लिए, भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए भगवान के भक्त को पकना होता है। उसी पकाने के लिए भगवान कभी आपको दुखों की भट्टी में डाल देते हैं कि पक के वापस मेरे पास आओ। दुख की भट्टी है। याद रखना प्रिय श्रोताओं, आप अपने से छोटे या फिर किसी बड़े को कभी सत्संग में जाने से मत रोकिएगा, कभी कथा सुनने से मत रोकिएगा और कभी धार्मिक कार्य करने से मत रोकिएगा और ना ही कभी ऐसा कार्य करने से रोकना जिससे गरीबों की और बेसहारा लोगों की मदद हो सके। यदि अगर आपने भगवान की ओर किसी को बढ़ने से रोका तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। प्रिय श्रोताओं, यदि अगर हमसे इस वीडियो में गलती हो गई हो तो कृपया आप हमें अपने से छोटा समझकर क्षमा कर देना और हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के बारे में आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। और आगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक व रोचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे जल्द ही एक और ऐसे ही वीडियोस के साथ।